खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत उधम सिंह नगर के गदरपुर ब्लॉक स्थित अलखदेवी, बराखेड़ा और सैकनिया गांव में किसानों के लिए जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के विशेषज्ञों के साथ ही कृषि, मत्स्य, पशुपालन, गन्ना और उद्यान विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की नई तकनीकों, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही किसानों की पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बागवानी से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के प्राध्यापक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गोष्ठी में एकीकृत कृषि प्रणाली जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया गया है। आज हमने यहाँ पे किसानों की बहुत समस्याओं का समाधान किया और बेसिकली हमें जो यहाँ पे मिला, जो छोटी जोत वाले किसान है उनको कैसे सेल्फ सफिशिएंट किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम की व्यवस्था उनको बताइए। और कुछ किसान जिनके पास आधा एकड़ या उससे भी कम है, उनके लिए मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन और उसके ऊपर जो है उद्यान का भी क्रॉप करने की सलाह दी गई है। जिसको देख के, जिसको फायदे सुन के किसानों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में वो इस मछली पालन से संबंधित योजनाओं का लाभ लेंगे। और गोष्ठी के दौरान मत्स्य विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि छोटी जोत वाले किसान भी तालाब निर्माण, मछली पालन और सरकार की मदद से आय के नए स्रोत तैयार कर सकते हैं। दोगुनी करने के लिए जिनके पास छोटी जमीन है, कम जमीन है, उन लोगों ने अपनी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन के लिए कुछ नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए। तो जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में एक हमारी बायोफ्लॉक टैंक की योजना है, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई कि कैसे कम जमीन में ज्यादा उत्पादन मत्स्य का उत्पादन किया जा सकता है और उससे दुगनी आय प्राप्त की जा सकती है। और निवर्तमान ग्राम प्रधान भावना अरोड़ा ने कहा कि ऐसे अभियानों से ग्रामीण किसानों को खेती की आधुनिक विधियों की जानकारी मिलती है, जिससे वे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ये जो कैंपेनिंग्स लगते हैं हमारे गांव में, उसका बेनिफिट ये होता है, लोगों में अवेयरनेस आती है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती। हर किसी को जानने के लिए, क्योंकि देखिए लिटरेट पर्सन से ज़्यादा लिटरेट पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है ना। उन्हें हर चीज़ की सुविधाएं नहीं होती, हर चीज़ की जानकारी नहीं होती। जब यहाँ पर कैंपेनिंग होती है, कैंप्स लगते हैं, तो उन्हें अवेयरनेस आती है। और ग्राम अलखदेवी के किसान गुलशन कुमार और अशरफ अली ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पहले सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारी तक पहुंच नहीं थी, लेकिन अब विशेषज्ञ गांव तक आकर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए ये बहुत बढ़िया है कि उनको जानकारी यहाँ घर पहुँच जाती है। हर चीज़ जानकारी उनको घर मिल जाती है। हमारा भी फिशरी पालन है, फिगरी पालन है, उसकी भी हमें थोड़ी जानकारी मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो मछली पालन के लिए 4 कनाल खेत है, उसके लिए तालाब मछली बनाने के मैंने अच्छा सुझाव दिए साहब लोगों ने, मेरे को अच्छा लगा। अब इसके विषय में घर परिवार में मैं निश्चित करूंगा, सोचूंगा, उसके बाद में समझ के फिर मैं कोई बात कर सकता हूँ कि हाँ मछली पालन में अच्छी फायदा है। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के जरिए सरकार छोटे और मझोले किसानों तक नई कृषि तकनीक और योजनाएं पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे आयोजन न सिर्फ किसानों को जोड़ते हैं, बल्कि ग्रामीण कृषि व्यवस्था को मजबूती भी देते हैं।